तो भाई ये कहानी है 10 जुलाई 2019 की। मैं रात को अपना बैठ के आराम से चिल कर रहा होता हूँ, फेसबुक पे वीडियोस देख रहा होता हूँ, फ़ोन पे अपने आराम से चिल माहौल में अपनी फ़िल्में चला के देख रहा होता हूँ, तो अचानक से मेरे पास एक मैसेज आता है। अब वो मैसेज ना तो मेरे फेसबुक पे आता है, ना ही मेरे इंस्टाग्राम पे आता है और ना ही मेरे व्हाट्सएप पे आता है। वो मैसेज आता है मेरे डायरेक्ट नंबर पे और वो भी अननोन नंबर से मैसेज आता है। तो मुझे हैरानी होती है कि किसने मुझे मैसेज करा है और वो मैसेज होता है हाय। अब मुझे हैरानी होती है कि मुझे रात के 12 बजे ये मैसेज कर कौन रहा है हाय। खैर मैं उमूमन तो किसी को रिप्लाई करता नहीं हूँ अननोन नंबर पे, लेकिन मैंने उस दिन कर दिया कि हाय किसने बोला है। मैंने बोला कौन। उसने बोला पहचानो। अब जब उसने पहचानो बोला तो मैं परेशान हुआ। मैंने बोला कौन है भाई ये रात के 12 बजे इतना बड़ा फारिग जो मुझे रात के 12 बजे हाय का मैसेज कर रहा है अननोन नंबर से और बोल रहा है पहचानो। खैर मैंने 3-4 दोस्तों के नाम लिए जो मुझे लगते थे कि ये फारिग है। मैंने उनके नाम लिए, उन्होंने उसने बोला नहीं मैं इनमें से तो नहीं हूँ। खैर मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो रात के 12 बजे, बोल लो पहचानो पहचानो, खुद से बता दो कौन हो भाई वरना मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। तो मुझे सामने से रिप्लाई आया आप पहचानो तो पहचान लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मैंने 3-4 दोस्तों का फिर दोबारा से नाम बता दिया। उसने मुझे बोल दिया कि नहीं मैं इनमें से भी नहीं हूँ। मैंने बोला भाई बस मैं अब रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता आप कौन हो। अब आप मुझे भी मैसेज नहीं करना और ना मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। तो उसके बाद तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। फिर तो 5 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आया कि मैं हूँ मुस्फिरा। अब जब मैंने मुस्फिरा नाम पढ़ा तो मैं परेशान हो गया। मैंने बोला कौन मुस्फिरा भाई, मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मुस्फिरा ऐसी कौन हो सकती है मुस्फिरा, ये मेरे पास कहाँ से मैसेज आ रहा है। मुस्फिरा कौन, मुस्फिरा कहाँ से आई, आसमान से आ गई मुस्फिरा कोई। फिर मैंने बड़े ही शरीफाना अंदाज से आगे रिप्लाई करा कि कौन मुस्फिरा। तो उसने मुझे बोला एक्स 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 जगह पे आप ट्यूशन पढ़ने आते थे, मैं भी वहीं पढ़ने आती थी। अब मैंने ज़रा दिमाग लगाया क्योंकि इतने पुराने साल तो हो चुके थे कि मुझे याद ही नहीं था कि मैं कौन से ट्यूशन जाता था। ट्यूशन का तो खैर मुझे याद था, लेकिन ट्यूशन में पढ़ने कौन कौन आता था मुझे ये नहीं पता था। खैर मैंने दिमाग लगाया, महिला कोई थी यहाँ पे नहीं थी, मुस्फिरा थी। अब ट्यूशन पढ़े हुए भी 6 साल हो चुके थे। पहले के मैं ट्यूशन भी जाता था 5-6 क्लास में, उसके बाद से मैंने ट्यूशन जाना ही छोड़ दिया था। फिर मैं खुद ही पढ़ता था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो नहीं आता था वो मेरे एक पीछे दूसरे सर थे, मैं उनसे जाके पूछ लेता था। खैर मैंने उसके बाद हाँ में हाँ मिला दिया। मैंने हाँ वो मुस्फिरा एक पढ़ती थी, हाँ ये वो, मैंने हाय हेलो करा तो मैंने बोल दिया बाय। फिर उसका अगले दिन मेरे पास दोबारा मैसेज आया हाय, मैंने भी बोला हाय। हेलो करते करते ऐसे हाय हेलो करते करते हमारी बात अच्छी खासी हो गई और ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। अब 1 महीना गुजर गया तो मैंने बोला भाई अब मुझे आपसे मिलना है। और जब उसने मिलने का सुना तो वो मिलने का बोला मैं नहीं आ सकती, ये वो मेरे पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं नहीं आ सकती, मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, ये वो। मैंने बोला भाई मैं आपको जानता तो हूँ नहीं, जानता तो हूँ मतलब आप ट्यूशन में पढ़ती थी, हालांकि मैं जानता नहीं था। मैंने फिर भी बोला कि मैं आपको जानता तो हूँ लेकिन फिर भी आपको आना तो पड़ेगा क्योंकि मैं आपको देखना है ना मुझे आपको कि कौन सी वाली मुस्फिरा हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई और लड़की आपको समझ रहा हूँ मुस्फिरा और आप दूसरी वाली मुस्फिरा हो, तो मसला हो जाएगा ना फिर। तो मैंने उससे बोला भाई आपको मिलना तो पड़ेगा वरना फिर हम बात करना ख़त्म कर देते हैं। तो उसने फिर बोला कि नहीं मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये वो फलाना ढूंगा, ऐसे मैं नहीं आ सकती, मेरा भाई आने नहीं देगा, अबू इजाज़त नहीं देंगे बाहर आने की, ये वो फलाना ढूंगा। खैर ऐसे करते 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 हमारा आधा महीना और गुजर गया, यानी कि 15 दिन। तो मैंने उससे बोला भाई अब देखो अगर आप मिलने आ रही हो तो ठीक है, वरना फिर मुझे मैसेज मत करना और ना मैं रिप्लाई करूंगा अगर मैसेज आया तो। फिर उसने बोला अच्छा चलो देखती हूँ, मैं पहले अपनी मामा से इजाज़त लूंगी फिर बाबा से इजाज़त लूंगी, अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो फिर मैं आऊँगी वरना फिर मैं नहीं आऊँगी। मैंने बोला ठीक है आप अपने मामा पापा से इजाज़त लो और जब तक मुझे मैसेज नहीं करना। खैर 2 दिन तक तो उसका कोई मैसेज नहीं आया, मैं भी उसके मैसेज का इंतजार कर रहा था। मैं पता नहीं मैसेज आएगा या नहीं आएगा। फिर ये हुआ कि तीसरे दिन उसका मैसेज आया मेरे पास, भाई ये जगह है मेरी तरफ एक आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पे आ जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है एड्रेस बताओ। उसने मुझे एड्रेस बताया और हमारा दिन डिसाइड हुआ कि हम संडे को मिलेंगे इस जगह पे इस टाइम। मैं भाई उस दिन पे तैयार हुआ, फुल परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया मैंने, फुल खुशबू वशबू लगाई। मैंने बोला चलो भाई कोई तो अपना है, कोई तो जानता है, मैं नहीं जानता वो अलग बात है, अपनी ट्यूशन की लड़की है, कोई बात बात बन जाए अगर अच्छी हो तो चलो। मैंने बोला चलो भाई कोई ना कोई तो है, कहते हैं ना खुदा ने बनाया है किसी ना किसी के लिए, हर किसी को बनाया है किसी ना किसी के लिए, किसी ना किसी के लिए तो बनाया ही है ना भाई खुदा ने सबको, तो मेरे लिए हो सकता है यही हो। मैं फुल तैयार वैयार होके चला गया, मैंने साफ सुथरे बाल बाल जरा सेट करे अच्छे से और मैं चला गया। अब वो खातून वहाँ पे बैठी हुई थी ग्रे कलर का बुरखा पहन के, मैं वहाँ जाके बैठा, मैंने बिल्कुल तरीके से उनको मैंने सलाम करा अस्सलामु अलैकुम, वहाँ से मुझे जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। फिर मैं वहाँ बैठ गया, हम दोनों ने आइसक्रीम ऑर्डर करी, मैंने चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर करा, उसने वनीला ऑर्डर करा। अब मसला ये था कि उन खातून ने करा हुआ था नकाब और मुझे उनकी बिल्कुल बस आंखें ही नजर आ रही थी और आंखों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने आप को कवर करा हुआ था और मैं उनके सामने ऐसे ही बैठा हुआ था। मैं फुल खुशबू ला के गया, मैं भाई या तो ये पूरा पर्दा करके बैठी या तो सीन ही नहीं है अपना कोई। खैर फिर हम लोग बैठे रहे, हमने आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई। अब मुझे हैरानी ये थी कि ये आइसक्रीम खाएंगी कैसे क्योंकि इन्होंने तो पर्दा करा हुआ है, अब ये नकाब कैसे उठाएंगे और आइसक्रीम कैसे खाएंगी। ऑर्डर तो कर लिए, खैर उन्होंने अपना थोड़ा तरीका लगा के हल्का सा नकाब उठा के आइसक्रीम खा ली।
अब थोड़ी देर बाद हुआ ये कि मेरे जो और भी दोस्त है ना इलाके के, वो आ गए उधर ही आइसक्रीम पार्लर में। अब वो ना बराबर वाली मेरे टेबल पे बैठे हुए और वो मुझे देख के हंस रहे। अब मुझे थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है। मैं बोला यार ये इसी वक्त कैसे आ गए और ये हंस रहे हैं मेरे मुझे देख के, और वो हंस भी ऐसे रहे थे कि उनकी शक्ल से ही ना, शक्ल से ही उनकी चालाकीपन उतर रहा था। शक्ल देखो कैसी है, भयानक सी शक्ल बना के ना हंस रहे थे वो। भाई अब अचानक से हुआ ये कि वो खांसते खांसते ना लड़की की आवाज में बात कर रही थी, खांसते खांसते अचानक से लड़की की आवाज निकल गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं कौन सी लड़की थी ये ट्यूशन में जो पढ़ती थी जिसकी खांसते हुए अचानक लड़की की आवाज निकल जाती थी। मैं भाई ऐसा तो कोई लड़की नहीं थी, मर्दाना आवाजें निकल रही है, क्या हो रहा है ये, किधर आ गया मैं, किधर फंस गया। फिर हमारी बात होती रही हुई 1 घंटा हो गया हमारे बात करते करते, हमें 1 घंटा हो गया। हमने 1 घंटे बाद बात करी। फिर वो जो दोस्त मेरे बराबर टेबल में बैठे हुए थे ना, वो आके हमारी टेबल पे बैठ गए। मैंने उनसे बोला भाई ये नहीं करो, कोई खातून बैठी है और तुम लोग इधर उधर आके बैठ रहे हो। अब हुआ ये कि मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और वो जो लड़की आई हुई थी ना, उसने अचानक से अपना पर्दा ऊपर कर दिया। मैं दोस्तों से बातें कर रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, तो पर्दा ऊपर करके बैठी हुई वो। मैंने अचानक से जब उसकी तरफ देखा तो क्या देखता हूँ, उस नकाब के पीछे मेरा अपना ही दोस्त था स्कूल का। मैंने जब उसकी शक्ल देखी और बाकी पूरे आइसक्रीम पार्लर था वहां पे और भी लोग थे, अब मुझे लग रहा अजीब सा। और वो जो मेरे दोस्त बाकी आए हुए थे वो भी जोर जोर से हंस रहे, और वो जो लड़की बनकर आया हुआ था वो और जोर से हंस रहा, और बाकी जो जितने लोग बैठे हुए थे ना वो सब हमारी तरफ ही देख रहा। मैं अजीब, मुझे शर्मिंदगी हुई है। मैंने कहा कहाँ फंस गया ये आके, ये वो। अब मेरे दिल में तो मेरे गालियां आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा भी यहाँ पे अगर मैंने किसी को गाली दी तो यहाँ पे फैमिलीज बैठी हैं और मुझे मारेंगी पकड़ के कि मैं गालियां दे रहा हूँ बच्चों के सामने इनके। अब वो सारे हंस रहे, मुझे शर्मिंदगी हो रही, बड़ा अजीब सा लग रहा। खैर फिर वो वहां पे हम लोग गले वाले मिले, आपस में मजा वजा किया, आइसक्रीम खाई। फिर मैंने बोला भाई अब देख तूने मुझे पागल बनाया ना, तो यहाँ की आइसक्रीम का बिल भी तू देगा और जितनी आइसक्रीम मुझे खानी होगी मैं खाऊंगा। अब मैं वैसे तो एक आइसक्रीम मैंने खा ली थी, उसी से मेरा बस दिल भर गया था। मैंने बोला भाई अब तू 4-5 आइसक्रीम ऑर्डर कर, मैं वही खाऊंगा, तू पैसे देगा पूरे के पूरे, वैसे तू अकेले ही देगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने बोला तूने मुझे पागल बनाया है ना, बस अब तू ही इसके पैसे भरेगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। खैर उसने पूरे पैसे वैसे भरे। अब भाई वो उस दिन 10 जुलाई 2019 का दिन है और आज का दिन है। अब मुझे किसी का भी मैसेज आता है ना हाय हेलो, मैं आगे रिप्लाई ही नहीं करता। मुझे जाता डायरेक्ट नंबर से जितने मैसेज आते हैं हाय हेलो के, मैं रिप्लाई नहीं करता। मैं डायरेक्ट, मुझे जो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है मैं जिसको जानता हूँ तो ठीक है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता। भाई वो जो दिन था ना वो बड़ा शर्मिंदगी वाला दिन था। वो जो लोग जिस तरीके से मुझे देख रहे थे ना भाई, वो तरसी हुई निगाहें जो थी ना लोगों की, भाई किसी का मैसेज आया ना, आप लोगों को भी तो हाय हेलो का किसी का भी मैसेज आया, अगर आप नहीं जानते हो तो भाई नहीं पढ़ना। इस ट्रैप के अंदर बहुत गंदा ट्रैप है ये, दोस्त बहुत चालाक होते हैं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना भाई। और अगर देखो, अगर तुम लोगों ने यहाँ तक आ गए हो और स्टोरी मेरी पूरी सुन ली है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।